चलिए फ्रेंड्स, अब हम पास्ट टेंस को देखते हैं। तो अभी हमने देखा प्रेजेंट टेंस को, जिसमें हमने प्रेजेंट के चारों स्टेट्स को देखे, इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने प्रेजेंट की हैबिट के बारे में देखा, यानी कि जो हैबिट हम अभी भी फॉलो करते हैं। जैसे कि हम डेली ब्रश करते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट का हैबिट हुआ। हम डेली सोते हैं, चाहे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। लेकिन कोई हैबिट जो हम पास्ट में करते थे अभी नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पहले मॉर्निंग वॉक पे जाते होगे, तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था। या फिर आप कॉलेज में हो, स्कूल जाते थे, तो मैं स्कूल जाता था। आप कॉलेज में आ गए तो मैं कॉलेज जाता हूँ। तो ये हमारा कॉलेज हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन स्कूल जो अब हम नहीं जाते हैं तो वो हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट की हैबिट। तो ठीक है, उसी प्रकार ही ऑलवेज केम ऑन टाइम, वो हमेशा टाइम पे आता था, यानी कि अब वो पंक्चुअल नहीं रहा। हम इन वर्ड्स के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि पास्ट में हैबिट की बात करता है। फिर हमने यहाँ पर देखा दो लिखा है। इसका मतलब क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट के दो सेंस में प्रयोग किया जाता है। दो सेंस में प्रयोग किया जाता है। ये हमारा हैबिट हुआ। एक होता है दूसरा प्रयोग जब हम सिंगल एक्शन पास्ट में कंप्लीट करते हैं। जैसे कि मैं कल वहाँ गया, उसका सेंस आता है गया। मैं वहाँ गया, आया, खाया। तो वो सिंगल एक्शन कंप्लीट हो गया हमारा पास्ट में, और पास्ट में हैबिट दिखाने के लिए तो दोनों ही सेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। वुड एंड यूज टू, हम इन दोनों का प्रयोग पास्ट में हैबिट दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब मैं स्कूल में था, मैं डेली स्कूल जाता था या फिर मैं टाइम पे जाता था। तो व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वुड गो टू स्कूल डेली और आई वुड गो स्कूल ऑन टाइम। तो दोनों का ही क्या हुआ, आई यूज टू और वुड, दोनों का सेम सेंस से प्रयोग हो सकता है पास्ट में हैबिट दिखाने के लिए। जो हमारा सब्जेक्ट है ही हुआ यहाँ पर डिड। हमने डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया है, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया केम। देन हमारा ऑब्जेक्ट, ये डिड, यानी कि जैसे कि अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डिड का ही प्रयोग करते हैं। हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। ही कल वो टाइम पे नहीं आया, ये दूसरे सेंस में इसका हमने प्रयोग किया। कल वो टाइम पे नहीं आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हुआ। दो सेंस में प्रयोग किया जाता है, एक हैबिट दिखाने के लिए, एक सिंगल एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया। फिर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ। जो प्रेजेंट में काम हो रहा है या प्रोग्रेस में है तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन कोई एक्शन पास्ट में प्रोग्रेस में, यानी कि पास्ट में हो रहा था अब नहीं हो रहा है, तो वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन आप थोड़ी देर बाद आपसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे थे या आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि मैं वीडियो देख रहा था, आप यही बोलोगे। तो वो हमारा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ही वॉज प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहा था अब नहीं खेल रहा है। कि यहाँ पर हम वॉज और वर का प्रयोग कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो उसमें एम का प्रयोग तो केवल आई के साथ होता है, एच का सिंगुलर वर्ब के साथ एंड आर का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर जो वॉज है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है,
ही वॉज। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, देन आईएनजी प्लेइंग चेस। तो ये हमारा रूल, इसी रूल का प्रयोग करते हैं हम सेंटेंस बनाते हैं। वर्ब का प्रयोग हम दे के साथ कर सकते हैं, वी के साथ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट। ही हैड जस्ट फिनिश्ड अ लेसन। उसने बस इन द सेंस की हाल फिलहाल में उसने अभी एक लेसन कंप्लीट किया है या चुका है, वो एक लेसन कंप्लीट कर चुका है। तो ये दोनों ही आइडेंटिटी होती है परफेक्ट टेंसेस की। ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऐसा आइडेंटिटी हो सकता है या फिर ऐसा। फिर हम देखते हैं इसके रूल को। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ, लेकिन हम हैड प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हम केवल हैड का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट हमारा आई हो, वी हो, दे हो, कुछ भी हो, हैड का ही प्रयोग होता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो ये केस है परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करते हैं, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। देन ऑब्जेक्ट। सो हमारा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ही हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से चेस खेल रहा था, जैसे कि मैंने बताया। यानी कि ये हमारा 2 घंटे का ड्यूरेशन हम इस समय को बता रहे हैं। जो ये हमारा होता है परफेक्ट का पॉइंट। और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हमारा टाइम एक्सप्रेशन के लिए प्रयोग होता है। केवल एक यूसेज है इसका, केवल एक यूसेज है जो कि टाइम एक्सप्रेशन है। इस समय से इस समय से मैं ये कर रहा था या कर रहा हूँ, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी। तो जो ये ड्यूरेशन है ये हमारा 2 hours का ड्यूरेशन है, इस समय पे हम बता रहे हैं। और इसकी बात करूं तो यहाँ पर जो व्यक्ति आया मुझे देख के गया और यहाँ पर पूछ रहा है, यानी कि इसके पहले ही मैंने वो एक्शन कंप्लीट कर लिया। ये हमारा पास्ट का है, प्रेजेंट का पॉइंट है। इस पॉइंट से पहले कोई भी एक पॉइंट होगा, जरूरी नहीं कि ये हो, हमने टाइम मेंशन नहीं किया है इसमें। उसने बस एक लेसन कंप्लीट किया था, यानी कि इस पॉइंट से पहले एक एक्शन कंप्लीट हुआ है। ये हमारा एक लेसन उसने पढ़ा है, परफेक्ट हुआ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये पूरा ड्यूरेशन हुआ हमारा, क्योंकि हम केवल टाइम एक्सप्रेशन के लिए प्रयोग करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट ही हुआ हमारा, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये भी हेल्पिंग वर्ब में गया। देन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ऐड किया। इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, किसी में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, और या फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बोलते हैं इसको। इसके अलग अलग प्रयोग होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के, जैरेंट भी कह सकते हैं हम इसको, लेकिन यूसेज अलग होता है। देन हमारा ऑब्जेक्ट आया सिंस फॉर, और सिंस और फॉर के अकॉर्डिंग हमारा टाइम आया। तो फॉर 2 hours हम कलेक्शन ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम फ्यूचर टेंस को समझते हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस में देखा कि उनके 4 स्टेट्स होते हैं, तो उसी प्रकार फ्यूचर टेंस में भी 4 स्टेट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने देखा कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट है वो हमारा हैबिट दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट की हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में हैबिट दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है ये कोई हैबिट दिखाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, ये किया जाता है प्लानिंग के लिए। फ्यूचर में हम प्लानिंग दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं कि हम क्या करेंगे। जैसे कि ही विल गो टू मार्केट, वो मार्केट जाएगा। ये हमारी आइडेंटिटी होती है बेसिकली। गा, गी, गी ऐसे शब्दों से यानी कि खत्म होता है ये सेंटेंस, और उससे पता लगा सकते हैं हम कि जो सेंटेंस है वो हमारा फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, और उसको हम इस रूल के माध्यम से बना सकते हैं। तो ही विल गो टू मार्केट, वो मार्केट जाएगा, एक प्लानिंग हो रही है कि वो मार्केट जाएगा।
अब यहाँ पर हमने देखा कि जो विल का प्रयोग किया जाता है सारे सब्जेक्ट के साथ, लेकिन जो शैल का प्रयोग किया जाता है वो आई और वी के साथ किया जाता है। यानी कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग होता है ऑल सब्जेक्ट्स, लेकिन जो शैल है वो केवल आई और वी के साथ प्रयोग किया जाता है, वो भी हर सारे केसेस में नहीं। जैसे कि अगर ये सेंटेंस होता आई, यहाँ पर आई होता आई विल गो टू मार्केट, और एक सेंटेंस होता आई शैल गो टू मार्केट। दोनों सेंटेंस तो सही है, लेकिन जो सेंस है वो अलग होता है दोनों सेंटेंसेस का। आई विल गो टू मार्केट का जो सेंस निकलता है, यानी कि मैं कंफर्म हूँ, मैं श्योर हूँ कि मैं मार्केट जाऊंगा, डिटर्मिनेशन के साथ कह रहा हूँ कि मैं मार्केट जाऊंगा। लेकिन आई शैल गो टू मार्केट यानी कि मैं श्योर नहीं हूँ मार्केट जाऊंगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी। और ये हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बेसिकली जो भी वर्ब के बाद आता है सारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। सारे सेंटेंसेस और रूल में हमने यही देखा अब तक। और शैल विल हो गया। सब्जेक्ट तो हमारे बहुत सारे होते हैं, नाउन प्रोनाउन बेसिकली हमारे सब्जेक्ट होते हैं। नाउन कोई भी नाम हो गया, और प्रोनाउन शी शी इट आई वी यू, ये सारे जो हमारे होते हैं प्रोनाउंस, तो ये हमारे सब्जेक्ट्स में आते हैं। फिर है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यहाँ लिखा मैंने सेम सेंस, यानी कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, इसका जो सेंस आता है सेम होता है। इसका जो सेंस आता है इन दोनों टेंसेस में सेंस सेम होते हैं, यानी कि हम दोनों में से किसी भी टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी स्टेट्स का प्रयोग कर सकते हैं फ्यूचर में प्लानिंग दिखाने के लिए। ही विल बी कमिंग टुमारो, वो कल आ रहा होगा। ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा। एक ही मतलब होता है दोनों ही टेंसेस का, वो चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो रूल होता है बी प्लस बी का लगाते हैं हम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं हम। ही विल बी कमिंग टुमारो, वो कल आ रहा होगा। सब्जेक्ट विल शैल का प्रयोग किया हमने, बी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा दी हमने, और टुमारो एक पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया है हमने यहाँ पर। ये क्या है कि हम जैसा कि मैंने बताया है कि इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में दोनों में ही पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हमने पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया है, यानी कि जो एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, यानी कि समय का एक बिंदु होगा फ्यूचर में जब हमारा जो एक्शन हो रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट, he will have already eaten 2 letters before she comes, उसके आने से पहले वो 2 लेटर्स लिख चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट में इसमें 2 एक्शन है, एक है सक्सीडिंग एक्शन और एक है प्रीसीडिंग एक्शन। बेसिकली परफेक्ट टेंस में हम प्रीसीडिंग एक्शन दिखाते हैं, परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं हम प्रीसीडिंग एक्शन दिखाने के लिए। ये हमारा प्रीसीडिंग एक्शन है, यानी कि जो ये एक्शन है वो पहले होगा इस एक्शन से। और जो आइडेंटिटी होती है वो चुका चुकी चुके होंगे, वो 2 लेटर्स लिख चुका होगा उसके आने से पहले। चुका होगा होंगे, ये हमारी आइडेंटिटी हुई। देन सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ, विल शैल हुआ, हैव हुआ और फ्रेंड्स में ये जो सक्सीडिंग प्रीसीडिंग एक्शन है परफेक्ट टेंस में वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक वीडियो में। एक ओवरव्यू क्या है, जैसे कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए मैंने करा है, और ये पास्ट टेंस, ये फ्यूचर टेंस। अब कोई भी एक एक्शन, ये परफेक्ट टेंस के लिए तीनों ही, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी एक एक्शन जो अभी से पहले खत्म हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है, एक प्रीसीडिंग एक्शन है, पहले हो चुका है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस पॉइंट को
इस पॉइंट पे मैं बता रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट में मैं बता रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया है। 1 घंटे पहले, 2 घंटे, ये मेंशन नहीं कर रहा मैं कि कब खाए, लेकिन अभी से पहले मैंने खाना खा लिया है। इस पॉइंट से पहले हो चुका है, मैं इस पॉइंट से बात कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। ये हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में ऐसा केस नहीं होता। पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में हम दो एक्शन दिखाते हैं, एक सक्सीडिंग एक्शन होता है, एक प्रीसीडिंग एक्शन होता है, और दोनों ही एक्शन को मेंशन किया जाना चाहिए। ये नहीं कि हम सीधा लिख दें कि ही विल हैव रिटन 2 लेटर्स, हम ऑलरेडी का ही प्रयोग ना करें तो वो सेंटेंस गलत होगा। अब हम ये ना करें और ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं तो कई हद तक वो सेंटेंस सही होता है, लेकिन वो सेंस पे डिपेंड करता है। पूरी इंग्लिश हमारी सेंस पे डिपेंड करती है, क्या सेंस निकलता है। और परफेक्ट टेंस में सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग एक्शन एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो ये हमारा हुआ पास्ट परफेक्ट में। इसमें क्या होता है कि ये हमारा प्रेजेंट का पॉइंट हुआ, हमारा जो एक्शन हुआ जो इस पॉइंट से ही पहले खत्म हो चुका है। यहाँ पर खत्म हो, यहाँ कहीं भी, इस पॉइंट से ही पहले खत्म हो चुका है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लोगों से, या लोगों से बता रहे हैं उस एक्शन के बारे में। कि मैं कहूँ कि मैं पहले ही खाना खा चुका था, इस पॉइंट पे मैं बताता हूँ मैं अभी जो हूँ इस पॉइंट पे हूँ, प्रेजेंट पे हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले ही खाना खा चुका था, यानी कि इस एक्शन से भी पहले मैं खाना खा चुका था। ये हमारा हुआ पास्ट परफेक्ट। ये जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट का है, ये हमारा प्रेजेंट का पॉइंट हुआ। ये हमारा प्रेजेंट का पॉइंट हुआ। मैं खाना, यहाँ क्या सेंटेंस है कि मैं 2 लेटर्स लिख चुका हूँगा उसके आने से पहले, यानी कि जो 2 एक्शन का जो वर्क है प्रीसीडिंग एक्शन, वो यहाँ पर हो जाएगा और वो आएगी इस पॉइंट के बाद। जो ये एक्शन है वो इस पॉइंट के बाद होगा। मैं 2 लेटर्स लिख चुका हूँगा इस समय तक और वो इस समय के बाद आएगी। फिर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइडेंटिटी हमारी पूरी सेम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, लेकिन जो हमारा डिफरेंस क्या है, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है और इसमें टाइम एक्सप्रेशन यानी कि सिंस फोर का प्रयोग करते हैं। और मेनली यही डिफरेंस है। अगर हम टाइम एक्सप्रेस ना करें, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग ना करें और इसमें टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग ना करें, यानी कि सिंस फोर का प्रयोग ना करें, तो ये जो सेंटेंस है हमारा रॉन्ग होगा। He will have been going to market since morning. वो मार्केट जा रहा होगा सुबह से, रहा होगा या होंगे, तो हमने प्रयोग किया since morning। और हमने क्या देखा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हमारा सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है वो ऑब्जेक्ट के बाद हमारा सिंस फॉर का प्रयोग होता है। He will have been going to market। अगर मैं इसको यहाँ मेंशन ना करूँ तो ये हमारा जो सेंटेंस होगा रॉन्ग होगा। जो हमारा सेंटेंस होगा वो होगा He will be going to market। मैंने since morning प्रयोग किया है तो ये हमारा सेंटेंस सही है। He will have been going to market since morning। और जो हमारा रूल होगा, सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, शैल विल का प्रयोग किया हमने। हमारा शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ किया जाता है। देन हैव परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए हमारा परफेक्ट हुआ, कॉन्टिन्यूअस बना दिया हमने बीन लगा के। देन गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए। देन मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और सिंस और फॉर का प्रयोग किया। सिंस के साथ हमारा पॉइंट ऑफ टाइम आता है, फॉर के साथ हमारा टाइम का एक ड्यूरेशन आता है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।